लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपने जमीन के लिए, अपना कब्जा के लिए, लेकिन जो BNSS की धारा है 164, अब अगर ये लग गया ना तो समझ लीजिए कि अब आपको आप बचना मुश्किल है। यानी अगर आपके ऊपर कोई अगर धारा 164 लगा दिया गया, जमीन का विवाद मनोज सिन्हा विजय ठाकुर के बीच में भी है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अब जमीन का यहाँ पर सीमा का विवाद हो सकता है, जमीन आप कह सकते हैं किसी प्रकार का कोई दखल और कब्जा का विवाद हो सकता है। अगर देखें किसी प्रकार का कोई विवाद है और अगर ये धारा आपके ऊपर लग गया, पहले जो कानून था यहाँ पर अगर बात करें तो CRPC का धारा था, ठीक है, CRPC की धारा है ना, अब इसको चेंज कर दिया गया। अब जो है यानी ये BNSS की धारा 164 हो गया, 164, यानी पुराना जो है ना CRPC अब बन गया BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यानी पुराना जो आपराधिक यहां पर प्रक्रिया संहिता था अब वो नहीं है, लेकिन अब इसमें मजिस्ट्रेट जो है उनको क्या पावर दिया गया है, जो यहां पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट हैं, जो उनको कानूनी तौर पर जो पावर दे दिया गया है उसको आप जरूर जान लीजिए कि आखिर क्या कर सकते हैं। देखें उनका काम, सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम जो है वो ये है कि दो आदमी अगर एक तरह से लड़ रहा है ना, ये दोनों के बीच में जो लड़ाई है उसको सबसे पहला काम है कि रोका जा सके। पहला काम यही है, रोका जा सके। यानी कहने का मतलब है किसी प्रकार का हिंसा ना हो और किसी प्रकार का यहां पर अशांति जो है वो ना फैले, तो इससे रोकना है। पहला काम जो मजिस्ट्रेट का है अगर बात करें कि वो एक तरह से अशांति ना हो, किसी प्रकार का हिंसा ना हो और इससे जो है रोका जा सके। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट को अगर यहाँ पर बात करें कि मान लेते हैं मजिस्ट्रेट को जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी दे रहे हैं कौन, विजय ठाकुर। विजय ठाकुर के द्वारा जो है मजिस्ट्रेट को जानकारी दिया गया, मनोज सिन्हा उनके जमीन को जबरन आकर कब्जा कर लिया। अब इस कंडीशन में, इस केस में यहां पर क्या होगा, ऐसा अगर कंडीशन उत्पन्न होगा, पता चला उनको, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक तो ये हो गया, यानी आप कह सकते हैं आपके द्वारा, ठीक है, आपके द्वारा पता चला, या दूसरा मान लेते हैं पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पता चला। तीसरा अगर बात करें कि हो सकता है अन्य कोई सूचना से पता चला, तो अगर उनको ऐसा पता चला कि किसी प्रकार का कोई शांति भंग होने की संभावना है, तो उनको जो है पावर है एक तरह से कार्रवाई करने का, है ना, कार्रवाई करने का पावर है, करने का अधिकार है, वो उस पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यानी अगर ऐसा होता है तो जैसे दो लोग भिड़ गए, मनोज सिन्हा है, विजय ठाकुर है, अब मान लेते हैं जमीन की लड़ाई है, आपस में भिड़ सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार का अगर लग रहा है ना कि शांति भंग हो सकता है तो उसको रोकना है। अब जो करेगा शांति भंग उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसको हो सकता है जेल भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए किसी के जमीन को जबरन कर जो है कब्जा करने से पहले ये बात मन में बैठा लें, ऐसा करेंगे तो समस्या उत्पन्न हो सकता है। यानी इस कंडीशन को जान लें कि अगर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर एक बड़ा समस्या जो है वो आ सकता है। अब देखें होता क्या है यहाँ पर कि हो सकता है कि आपका समस्या कुछ अलग हो। ये वीडियो आप कानून की 99 यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो अब ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो आपका अगर किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप जाएंगे कमेंट बॉक्स में, आप अपना समस्या लिखेंगे, मेरा प्रयास रहेगा कि आपके समस्या के हिसाब से उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने का, ताकि आप उसको सही तरीके से समझ सकें। अब मजिस्ट्रेट के द्वारा जो सही तरीके से जांच कर लिया जाएगा, मान लेते हैं कि यहां पर अगर देखा जाए विजय ठाकुर का जमीन मनोज सिन्हा
जाकर क्या किए, यहाँ पर कब्जा कर लिए और यहाँ पर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं फसल को बर्बाद कर दिए या फसल को काट लिए, है ना, या इसमें फसल लगा दिए, जो भी किया गया, जबरन जमीन पर जो है कब्जा कर लिया गया। तो अब मजिस्ट्रेट के पास देखें, आपके पास क्या टाइटल है नहीं है, ये बात की बात है। यानी आपके पास कौन सा कागजात हो सकता है, मनोज सिन्हा के पास कागजात हो, मनोज सिन्हा के पास डॉक्यूमेंट हो, लेकिन यहां पर जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये देखा जाता मजिस्ट्रेट के द्वारा कि वास्तविक कब्जा किसका है। वास्तविक कब्जा कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी वर्तमान में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका कब्जा चल रहा था। एक्चुअल यहां पर अगर बात करें कि एक्चुअल पोजीशन को देखा जाता है कि आखिर एक्चुअल पोजीशन में कौन है। अब है कि अगर मान लेते हैं ऐसा आदेश जारी हो गया कि आप जो है यानी विजय ठाकुर के जमीन को मनोज सिन्हा ने जबरन कब्जा कर लिया, जबकि पहले से जो है कब्जा विजय ठाकुर का था, तो एक्चुअल पोजीशन अगर विजय ठाकुर का था तो विजय ठाकुर को ही पुलिस जो है कब्जा दिलाएगी। अब कहेंगे कि ये विजय ठाकुर के पास कोई कागज नहीं है, विजय ठाकुर के पास सिर्फ जमीन का रसीद है, विजय ठाकुर के पास मालिकाना हक नहीं है। देखें, ये बात की बात है। वर्तमान स्थिति जो है ना, ये तो दोनों पक्ष सुनने के बाद का विषय है। वर्तमान स्थिति क्या कहता है ये जानना बेहद जरूरी है। और वर्तमान स्थिति जो है ये कहता है ना कि अभी वर्तमान में एक्चुअल पोजीशन क्या है। मजिस्ट्रेट के द्वारा जमीन संबंधित अगर विवाद है, बीएनएस की धारा 164 के तहत जो है, इसमें सेक्शन है, सब सेक्शन है, तो इसमें ये जो है ना मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो कब्जा का घोषणा करेंगे, यानी कब्जे की घोषणा करेंगे। अब ये घोषणा किस प्रकार का होगा, ये घोषणा होगा कि वर्तमान स्थिति जो है ना, यानी ये तय करते हैं ना कौन सा पक्ष जो है कब्जे में था। इस बात को आप समझ लें, कौन सा पक्ष जो है यहां पर कब्जे में था, यहां पर कब्जे में था, ये देखना बेहद जरूरी है। हो सकता है कि मान लेते हैं कि दूसरा पक्ष जो है या जो कब्जा किया है वो प्रॉपर्टी का मालिक है, वो संपत्ति का मालिक है, वो इस जमीन का मालिक है, जमीन मालिक है। लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या देखा जा रहा कि अब कौन सा पक्ष कब्जे में था, विवाद बढ़े नहीं, फिलहाल ये देखना अब किसकी संपत्ति है और किसके पास क्या कागजात है। विजय ठाकुर अपना कागज दिखा रहा, मनोज सिन्हा अपना कागज दिखा यहां पर रहा। तो जो भी कागज वो मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या कहता है कि यहां पर मजिस्ट्रेट को सिर्फ जांच क्या करना है कि कौन सा पक्ष कब्जे में था। जो कब्जे में रहेगा उसी के पक्ष में फैसला आएगा। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट के पास जो है आपने एक तरह से कंप्लेन तो कर दिया, अब एक तरह से कार्यवाही जो है एक शुरू है, कार्यवाही यहां पर शुरू है। अब मजिस्ट्रेट के पास जो है विजय ठाकुर ने क्या किया, केस फाइल किया इन्होंने, ठीक है, यहां पर केस फाइल किया, कार्यवाही प्रक्रिया शुरू है। अब मजिस्ट्रेट को अगर जो है मान लेते हैं यहां पर वो व्यक्ति हाजिर ही नहीं हो रहा कोई भी, तो मजिस्ट्रेट जो है ना, जो भी पक्ष हाजिर नहीं हो रहा ना, उसको हाजिर होने का एक तरह से यहां बात करें तो हाजिर होने का यहां पर जो है समन जारी हो सकता है, समन जारी जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई गवाह भी हाजिर नहीं होगा तो गवाह के लिए भी यही होगा, गवाह जो है के लिए यहां पर के लिए भी क्या होगा, समन जारी होगा। अब यहां पर जो है अब जो भी विवाद से संबंध है, लेकिन अगर कोई भी हाजिर नहीं होगा तो उसको हाजिर होने के लिए समन जारी हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लें। देखें, अगर कानून की 99 को आप पहली बार देख रहे हैं ना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। समस्या है तो कमेंट में भी पूछ लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण देखें क्या है
कि एक मजिस्ट्रेट का आदेश होता है, यानी कोई भी जो मजिस्ट्रेट है ना, उनके द्वारा जो है फैसला दे दिया जाता है। ये कह सकते हैं फैसला दिया गया है ना, फैसला दिया गया। और अगर किसी कोई भी यहां पर अगर बात करें, जो मामला है ना वो दीवानी जो है ना, दीवानी न्यायालय में भी है। ठीक है, तो यहां पर जो है ना दीवानी न्यायालय का जो फैसला है वही मान्य होगा। ठीक है, अब कोई फैसला जो है यानी सिविल कोर्ट में दिया गया है, दीवानी न्यायालय में कोई फैसला दिया गया है, तो दीवानी न्यायालय का जो फैसला है यही मान्य होगा। ठीक है, यानी अब वो आपका अगर किसी प्रकार का कोई आदेश है, आपका मुकदमा अगर एक तरह से सिविल न्यायालय में चल रहा है, तो फिर मजिस्ट्रेट का फैसला का कोई मतलब यहां पर नहीं बन जाता है। ठीक है, यानी मजिस्ट्रेट का अगर किसी प्रकार का कोई आदेश भी आ गया तो भी कानूनी तौर पर जो मामला एक तरह से मान्य होगा ना, ठीक है, वो एक दीवानी न्यायालय का कोई भी जो फैसला वही मान्य होगा। अगर आप मजिस्ट्रेट के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो भी आप अपने मामले को दीवानी न्यायालय में ले जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।